कामपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को पता है जी रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। आपके साथ रेजोनेट हो उतनी लेनी है, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जब मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है, सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। आज की रीडिंग का टॉपिक है आगे चल के आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ैसला लेने वाले हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, वो आगे चल के कौन सा कदम उठाएंगे। इसी पर रीडिंग होने वाली है। नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा आगे, और क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। रीडिंग को आप 3 बार नेम लेके किसी के लिए भी देख सकते हैं। ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, अलग अलग पार्टियां हैं, GF है, BF है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, मैरिड कपल और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है जो लोग, जो नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में है। तो सभी इन लोगों के लिए रीडिंग होती है। आप सभी को पता है, पहले भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और अगर आपको पर्सन रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करके। तो यहाँ पे सभी राशियाँ मैं एक ब्रेक में कर्क कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभार मीन राशि। आप देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कौन सा एक्शन लेना चाहते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, आगे क्या उनका क्या प्लानिंग है आगे की आपको लेकर के, क्या उनके माइंड के थॉट, क्या है जज्बात, क्या है इमोशन। ओम ईश्वर हर हर महादेव। और वीडियो को लाइक जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव, जय हनुमान जी जरूर से आपको लिखना है। इसके साथ रेजोनेट करें, क्लेम जरूर से करें। क्लेम मैं इसीलिए कहती हूँ करने के लिए क्योंकि ये जो मैसेज होते हैं डिवाइनिंग मैसेज होते हैं, आप सभी को पता है ये मैसेज डिवाइनिंग होते हैं, ठीक है, डिवाइन के मैसेज होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए बोलती हूँ। जितनी बार हम धन्यवाद करते हैं, जितनी बार हम शुक्राना करते हैं ईश्वर का, उससे हमारी एनर्जी जो है कनेक्ट होती है, हम एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। तो जो मैसेज होते हैं उसमें हमें क्लैरिटी मिलती है। और जितनी बार आप लिखेंगे, वैसे तो हम सारा दिन शायद आप ईश्वर का ध्यान भी नहीं कर पाते होंगे और ईश्वर का नाम जप भी नहीं कर पाते होंगे, लेकिन इसी बहाने आप ईश्वर का थोड़ा शुक्राना भी करते हो और ईश्वर का नाम जप कर लेते हो, ठीक है। जितनी बार हम लिखते हैं वो एक क्लेम हो जाता है कि आपने लिखा हुआ है। जब तक ये यूट्यूब रहेगा आपका क्लेम वहीं पे रहेगा कि कभी आपने जय माँ काली लिखा था, कभी आपने जय लड्डू गोपाल लिखा था। तो वो शक्तियाँ हैं आपके साथ, एनर्जी अपनी कनेक्ट करती हैं, आप उस एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। ईश्वरीय शक्ति को मामूली नहीं है। ईश्वर बहुत बड़ी पावर है। सभी आदि शक्ति हैं, सभी ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं जी, ठीक है। इनका क्लेम करना कोई बुरी बात नहीं। तो कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्लेम करना क्या ज़रूरी है, तो इसलिए जो क्लेम करना ज़रूरी है। मैं बहुत लोगों के मैसेज के जवाब नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सभी के जवाब दे पाऊँ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैंने जवाब आपको दिया है कि ईश्वर का, क्योंकि जब ईश्वर की बात आती है तो मुझे बोलना पड़ता है। जब भगवान की बात आती है, ईश्वर की जब बात आती है, क्योंकि ईश्वर है जो हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमें अच्छा बुरा हमारा सब हमारी लाइफ में जो भी खट रहा होता है उनसे हमारी रक्षा करते हैं और हमें गाइड करते हैं। ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं, भगवान के बगैर कुछ भी नहीं। अब माँ काली कोई छोटी मोटी ताकत तो है नहीं, बहुत बड़ी ताकत है माता काली। जो इसकी भक्ति करते हैं, जो इनको मानते हैं, उनको पता होता है। तो आपके पर्सन आपको लेके सोच रहे हैं, क्या वो आपके लिए कदम उठा रहे हैं, ठीक है। वो कोई भाई किसी की एनर्जी है जहाँ पे किसी का पर्सन भाई ब्लैक मैजिक करता है, साफ एनर्जी है। कोई ब्लैक मैजिक जहाँ तो करता है, जहाँ कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी से निकलना चाहता है। 8 ऑफ कप्स यानी कि इनके इमोशन आपको लेके बहुत ज़्यादा हाई हैं, आपके दूर होने का दर्द है इनको, ठीक है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी में कोई ऐसा पर्सन हो, आपका कोई दुश्मन भी हो सकता है, कोई आपका जहाँ आपका पर्सन हो सकता है जो थर्ड पार्टी के, मुझे लग रहा है कि जहाँ तो ये थर्ड पार्टी से छुटकारे के लिए ऐसा कर रहा है, जहाँ पर किसी और की छुटकारे के लिए ऐसा कर रहा है ये पर्सन। लेकिन जहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है कि ये पर्सन फर्स्ट कार्ड कप्स का आया है, तो आपके दूर होने का बहुत ज़्यादा इनको दर्द है। और थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने जो
हाथ में लाया है उस वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। इनको लगता है कि इनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो जी अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। जो इनसे गलती हो चुकी है उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। कब्ज़ का कार्ड है कि यानी कि जो आपके साथ दूरी हुई है, किसी थर्ड पार्टी के कारण दूरी हुई है, थर्ड पार्टी के कारण दूरी बनी है, तो इस बात का इनको बहुत ज़्यादा दुख है। तो जी आपके लिए कोई आपको कोई पास्ट की एनर्जी बता रही है कि ये पास्ट में कोई आपको मैनिफेस्ट किया था कभी इस पर्सन ने, जहाँ तक आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए जो पर्सन प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, और मूर्खता के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। डेविल की एनर्जी इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, इनकी थर्ड पार्टी इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपके लिए जी डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और अपने पास्ट में इन्होंने कोई प्रार्थना की थी, यानी कि जी अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को जो भूल नहीं पा रहे हैं। आपके लिए जो इनका रिश्ता है वो सबसे डीपली रिश्ता पता चलता है जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कप्स का कार्ड आया है और सोर्ड का कार्ड देखिए जहाँ पे लास्ट कार्ड कि ये पर्सन आना चाहता है आपके लिए, फिर से आपसे मिलना चाहता है, फिर से आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि पास्ट में जो पर्सन आपसे अलग हुआ है ईश्वर के आगे बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहा है। आपके लिए जो पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर से जो पर्सन, और वापस आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जी फर्स्ट कार्ड है कप्स की एनर्जी दूरी और ये लास्ट कार्ड है, ये दूरियाँ मिटाना चाहता है। आपके और इनके बीच में जो दूरियाँ हैं उनको मिटा देना चाहता है, और आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता है, इनकी खुशियाँ देना चाहता है। द सन का कार्ड आपकी परेशानी को ख़त्म करना चाहता है ये पर्सन, लेकिन डेविल की एनर्जी बता रही है कि जो थर्ड पार्टी है इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब है, और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। इनकी थर्ड पार्टी के साथ इनकी बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है। इस बात को लेके फाइट हो रही है क्योंकि जब जी आपके लिए कोई कदम उठाना चाहता है या करना चाहता है, जब जी आपकी और इनकी पास्ट की आपके इन दोनों की बातें थर्ड पार्टी के सामने आती हैं, जहाँ कोई जी बात करता है तो थर्ड पार्टी इनसे लड़ाई झगड़ा करती है और बहुत ज़्यादा जेल्स फील करती है आपको लेके इनको। तो यहाँ पे जी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके लिए जो कदम उठाना चाहता है। देखिए जी आना चाहता है, आने के बारे में सोच रहा है, लेकिन बीच में ये द डेविल की एनर्जी, टू ऑफ कप्स, अपनी सारी एनर्जी आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये पर्सन, और अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता है। अपने दिल की बात ये आपको बताना चाहता है। सारी इमोशन इस पर्सन ने अपने अंदर छुपा के रखे हैं। किंग ऑफ सोर्ड यानी कि जी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोशिश कर रहा है, आपके लिए कदम उठाना चाहता है और आपको जस्टिस देना चाहता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन पैसों को लेके ये पर्सन आपसे बात कर सकता है, किसी चीज़ को लेके आपसे बात करना चाहता है कि बहुत देर हो चुकी है। द स्टार का कार्ड कि आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहता है ये पर्सन, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जहाँ पे किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो इसीलिए जो पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इनको लेना चाहिए, लेकिन जो पर्सन आना चाहता है आपके पास, कम बैक करना चाहता है। ये जो द मैजिशियन का कार्ड है, जी आपको एक प्योर सोल के रूप में देख रहे हैं, जहाँ पे एक मास्टर के रूप में देख रहे हैं। इनको लगता है कि आप शायद प्रार्थना कर रहे हैं हमारे एक होने के लिए, ऐसा इनको लगता है। देखिए दिमाग में थर्ड पार्टी ने कुछ गंदगी भर दी है कि आप ब्लैक मैजिक करते हैं, इसीलिए ये सोच में डूबे हुए हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कुछ गलत काम भी करते हैं, यानी कि कोई ब्लैक मैजिक यानी कि किसी पे करवा रहे हैं, यानी कि ठीक होने के लिए कि सब ठीक हो जाए, जहाँ पर थर्ड पार्टी आपका पैसा खाने के लिए ऐसा कर रही है, जहाँ पे जो पर्सन बहुत ज़्यादा सैड भी है और इसे लगता है कि मेरी जो हेल्थ ख़राब हुई है, जो मेरी हेल्थ ख़राब, हो सकता है कि इस पर्सन की हेल्थ ख़राब है, ऐसा लग रहा है इस पर्सन की हेल्थ ख़राब है। और इसका मनी, मुझे लग रहा है कि पैसे भी इसकी फाइनेंशियल स्थिति भी कुछ सही नहीं है।
फाइनेंशियली स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है इस पर्सन की। और जी आपको क्लैरिटी नहीं देता है, और क्लैरिटी देना चाहता है लेकिन देता नहीं है। जो पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहता है, बताना चाहता है, अपने दिल की बात कहना चाहता है जो पर्सन आपसे। दूसरे डेक में से देखते हैं। देखिए बॉटम डेक में नेगेटिविटी, यानी कि इस पर्सन को इस नेगेटिविटी से ज़्यादा डर है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि कोई नेगेटिविटी है हमारे रिश्ते के बीच में, यानी कि जो पर्सन उस नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। इनको लगता है इन्होंने आपके साथ बहुत सारे झूठे वादे किए हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको सताया है। जी आपको बताना चाहते हैं कि कुछ भी इन्होंने जानबूझ के नहीं किया है, बस हो चुका है। अब जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता हूँ, उसे बदला नहीं जा सकता है, ऐसी एनर्जी जहाँ भी। यानी आपके साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश में जो पर्सन लगा हुआ है, यानी कि जो पर्सन आपको कुछ सरप्राइज़ दे सकता है। और आपको इनको लगता है कि आप भरोसा नहीं करते, इन पर विश्वास नहीं करते हैं, फिर से आप इस रिश्ते में नहीं आना चाहेंगे। इतने धोखे के बाद, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद इस पर्सन को ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया, जहाँ आप इनको आप नहीं आने देना चाहते अपनी लाइफ में। बेहद पछतावा इस पर्सन को कि इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, जो आप इनसे कहना चाहते थे वो इन्होंने नहीं सुना, अनसुना कर दिया। इसीलिए आप जी भोग रहे हैं, बिल्कुल खाली बैठे हैं जी, आपके लिए जगह खाली करके बैठे हैं। इनको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो आपने इनको दिया, जो हेल्प आपने इनको की, अब उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। कभी आपने इनकी हेल्प की थी, तो अभी जो पर्सन चाहता है कि जो अभी जो किसी ऐसी सिचुएशन में डूबे हुए हैं, तो जी चाहते हैं कि इनको निकाला जाए, इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अभी नेगेटिविटी, मैंने आपसे क्या कहा कि ये कार्ड देखिए फिर से आ गया जी। आपके और थर्ड पार्टी को ज़्यादा दूर करने की कोशिश करें, किसी तीसरी पर्सन को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं। पहला कदम जी ही उठाएंगे आपको लेके, नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई गुमराह कर रहा है, ऐसा लग रहा है। इनको कोई फंसाना चाहता है, जहाँ फंसा चुका है। आपको लेकर जो कदम उठाना चाहते हैं, कोई नेगेटिविटी दूर करना चाहते हैं, किसी थर्ड पर्सन को हटाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं जो इन्होंने अब तक आपको नहीं दी, और पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं उनको सुधारना चाहता है ये पर्सन। द फूल का कार्ड, लेकिन ये पर्सन डिस्टर्ब बहुत है, मेंटली डिस्टर्ब है ये पर्सन, और इसीलिए पर्सन बिल्कुल खाली हो चुका है। खालीपन की एनर्जी आप और इनके बीच में। अब ये पर्सन किसी एक को चुनना चाहता है, किसी एक तरफ जाना चाहता है जी। आपको थर्ड पार्टी को सामने रख रहा है, थर्ड पार्टी को भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है जी। आप में खूबियाँ ढूंढ रहा है, थर्ड पार्टी में कमियाँ ढूंढने लगा है जी। कंपैरिजन कर रहा है, लोगों से कंपेयर करके आपको देखा जा रहा है, आपकी तुलना किसी और से की जा रही है। ये पर्सन आपकी तुलना किसी से कर रहा है, इनको आप में खूबियाँ नज़र आ रही है, लेकिन थर्ड पार्टी में इसको कमियाँ नज़र आ रही हैं। थर्ड पार्टी में इनको जो कमी नज़र आ रही है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनको गुमराह कर रही है। ये थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है, जो आप और इनके बीच में दूरियां आई, इस वजह से जो पर्सन बहुत परेशान है। इनको लगता है कि जो भी गलतियां हुई हैं वो मेरे कारण हुई हैं, मैं ही इसका जिम्मेदार हूं, तो जी सब ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो पर्सन। और आपको और थर्ड पार्टी को बीच में कंपेयर किया जा रहा है किसी और के साथ आपको। और जब ये पर्सन निचोड़ निकालता है कि देखता है कि आप किसी और लेवल के इंसान हो, आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। देखते हैं जी आपको कैसे व्यू करके देखते हैं, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ये कैसे आपको व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं आपको, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ये आपको व्यू करते हैं, ये जो कार्ड आया है जी आपको देखते हैं,
इनको लगता है कि आपके दो फेस हैं, या किसी और से आपका कोई रिश्ता है, कोई और भी है आपकी लाइफ में जिससे आपका कनेक्शन हो सकता है। जी आपको डबल फेस वाला इंसान व्यू करके देखते हैं। इनको लगता है कि एक वो पर्सन है जो आप इनसे हो सकता है आपने इनको खरी खोटी सुना दी हो, नफ़रत करके बोला हो, या कुछ ऐसी बातें बोल दी हो, दिल टूटने की बातें बोल दी हो, कड़वाहट भरी। इनको लगता है कि जो वो आप इंसान हो ही नहीं हो जिनको ये जानते थे, ये पास्ट को देखते हैं कि आप वो पर्सन हो ही नहीं। इनको लगता है कि आपके दो फेस हैं, आप कुछ छुपाते हो इनसे, जैसे व्यू करके आपको देखते हैं। इनको लगता है कि आपका कोई और भी चेहरा है, जहाँ आपका कोई और भी रिश्ता है, आप किसी और से भी मिलते हैं, जहाँ कोई और भी आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। मेरे अलावा भी आपके बहुत कनेक्शन है। इनको लगता है कि आप बदल चुके हैं, इसीलिए ये आपको ऐसे देखते हैं, टू फेस। इनकी नज़रों में आपके दो चेहरे हैं। इनको लगता है कि आप क्लैरिटी नहीं देते इनको, ये आपकी क्लैरिटी से परेशान है कि आपने इनको कभी क्लियर नहीं बताया कि आप कैसे हो। इसीलिए जब पर्सन आमने सामने दो चीज़ों को रख के देखता है, थर्ड पार्टी को भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है, यानी कि दो लोगों को, किसी और के साथ और आपको और इनको, किसी और को ये कंपैरिजन यानी कि करके देख रहे हैं, आपको थर्ड पार्टी को सामने करके देख रहे हैं, तोल मोल करके देख रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इनको लगता है कि आपके दो फेस हैं, आप क्लैरिटी नहीं देते हो, आपका कोई राज है, आपकी कोई और भी बात है, आप इनको क्लियर कुछ नहीं बताते हो सकता है कि आपने इनको क्लैरिटी नहीं दी है। गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या कहना चाहता है ये पर्सन आपसे। ये फिजिकली आपको बहुत महसूस करते हैं, जी आपका प्यार नहीं भूले हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं मैं आपसे रियूनियन करना चाहता हूँ, फिर से आप मिलना चाहता हूँ, लेकिन आपके और किसी और के बीच में जी थर्ड पार्टी और आपके बीच में जी इसीलिए कंपैरिजन कर रहा है, इसीलिए ये सब कर रहा है कि फिजिकली अटैचमेंट आपके साथ बहुत ज़्यादा है, किसी और के साथ इस पर्सन को कम है। यानी कि जो फीलिंग आपके साथ है वो किसी और के साथ इस पर्सन को फील नहीं होता है, यानी कि प्यार नहीं फील कर पाते, जो प्यार आपके साथ फील कर पाते हैं। लेकिन जी आपको ऐसे व्यू करके देखते हैं, इनको लगता है कि आपके भाई कोई दो चेहरे हो सकते हैं, जहाँ आप किसी और रिश्ते में हो सकते हैं, कोई आपका और कोई रिश्ता हो सकता है, जहाँ इनको लगता है कि आप इनको किसी और के साथ आपने देख लिया है, तो इनको ये बात अब डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि ये सच हो सकता है कि आपके सामने आ गया हो कि ये थर्ड पार्टी के साथ है, तो हो सकता है ये इनको लगता है कि आप इनको गलत समझ रहे हो, मैं गलत था ही नहीं, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे, यानी कि मैं ऐसा हूँ ही नहीं। देखिए पास्ट की एनर्जी, देखिए ये पास्ट की एनर्जी, यानी कि ये पास्ट को देखते हैं, पास्ट को याद करते हैं, पास्ट की हुई चीज़ों को महसूस करते हैं, पास्ट में आपके साथ बिताए हुए पल, आपके साथ बताई हुई बातें, आपके साथ बताई हुए हर एक चीज़ इस पर्सन को याद आती है। कुछ ऐसी बातें इनको लगता है कि आपने इनसे छुपाई हैं। देखिए पास्ट में इस पर्सन ने कहीं ना कहीं दिल तोड़ा है, आपका हार्ट ब्रेकिंग किया है। हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा हो, जहाँ आपने इस पर्सन का दिल तोड़ दिया हो, क्योंकि जो पास्ट में चीज़ों को दिखता है कि मैंने पास्ट में आपको बहुत तकलीफ दी, बहुत दुख दिए हैं। ये सब याद करें, जो पर्सन कहीं ना कहीं उस बुरे ट्रिगर से बाहर आना चाहते हैं। जी अभी आपके लिए क्या फैसला ले सकते हैं, कोई स्ट्रिक्टली फैसला कि आपको जो कहना चाहता है वो बताना चाहता हो, जहाँ कोई आपके लिए क्या कदम उठा सकते हैं। अभी आपके लिए बात ये पर्सन देखिए बात करना चाहता है आपसे, कोई कदम उठा सकते हैं, यानी कि जब आपको मिस करें, आपको कोई मिस कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कि आपसे बात करना चाहते हैं। एक नहीं दोनों जगह डेक में है। अभी जो पर्सन आपको याद कर रहा है, यानी कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए जो कदम उठाना चाहते हैं, आपसे बात करना। हो सकता है किस पर्सन का आपको कॉल आए, मैसेज आए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहाँ पे देखिए दोनों तरफ आए, इतने सारे डेक में से, जहाँ पे भी कान में फ़ोन लगा, यानी कि जब ज़रूरत थी तब इसने परवाह नहीं की आपकी, तब जी आपको इग्नोर करता रहा, लेकिन अब करंटली जी आपके लिए जी एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि जी आपसे बात करने के लिए जो पर्सन कहीं ना कहीं तरस रहे हैं कि कब आप इनसे बात करें, कब आप इनको अपनी आवाज़ सुनाएं। जी आपकी आवाज़ को सुनने के लिए कहीं ना कहीं जो पर्सन तरस रहा है, ये एनर्जी स्ट्रांगली है कि ओवर माइंड, ओवर
ओवर लिमिट सोच रहा भाई, हैंगओवर, बहुत ज़्यादा इसका दिमाग ख़राब है, बहुत ज़्यादा, यानी कि जो बात भी करना चाहता है, स्ट्रेस में है जो पर्सन बहुत ज़्यादा, कि मैं बात करूँ तो करूँ कैसे, शुरुआत करूँ तो करूँ कैसे, आपको कॉल करूँ तो करूँ कैसे, बताऊँ तो बताऊँ कैसे। जो जी करना चाहता है, इनको लगता है कि आप और इनके बीच में दूरियां हैं, लेकिन फिर भी जी आपको याद करते हैं। इनको लगता है कि आपका और इनका भी कनेक्शन है, बात नहीं है फिर भी कनेक्शन है, ये जाने कि आपको फील करते हैं, सेल्फ लव जी आपको फील करते हैं, सोल कनेक्शन महसूस करते हैं आपके साथ। और ये पास्ट में आपके साथ जो बातें हैं, पल हैं, उनको फिर से दोहराना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ ये पर्सन खुश है, रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, फिर से आपकी उसी एनर्जी में जो पर्सन आना चाहता है, न्यू चैप्टर आपके साथ, न्यू फिर से जो पर्सन रिश्ता स्टार्ट करना चाहता है, फिर से आपके लिए वही सब करना चाहता है जो इसने पास्ट में ये सब आपके साथ किया था, यानी कि पास्ट में आपके साथ जो आपका रिलेशन था, अच्छा रिलेशन था, बेटर रिलेशन था आपका, ठीक है। फिर से वो पर्सन फिर से वो चीज़ें दोहराना चाहता है, वो पलों को फिर से आपके साथ देखना चाहता है। पास्ट की एनर्जी है, कि बच्चे भी हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं आप, आपका बेबी हो सकता है, कोई एक बेबी हो सकता है आपका, या 2 बेबी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेबी है तो कोई बेबी भी हो सकता है। या फिर जी आपको आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ फैमिली प्लान करना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, जो क्योंकि अलग अलग लोगों की एनर्जी है। तो तभी मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग जरूर से लें। कीजिए बॉटम डेक बता रहा है कि जो पर्सन फिर से आपके साथ की बुढ़ापे तक भाई आपके साथ रहना चाहता है, जब तक हम बूढ़े ना हो जाए आपके साथ रहना चाहता है, कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना इसको अच्छा लगता है। लेकिन ये टाइम की बात करें तो टाइमिंग इसको लगता है कि अब टाइम ख़राब चल रहा है, टाइम सही नहीं है, अच्छे टाइम की आपके लिए वेट कर रहा है, कॉल करने की वेट कर रहा है, आपके लिए डिसीजन लेना चाहता है, आपके लिए कुछ अच्छा कदम उठाना चाहता है, आपको सरप्राइज़ दीजिए पर्सन दे सकता है, आपको सरप्राइज़ ये पर्सन दे सकता है। पर्सन आपको देखिए सरप्राइज़ देने के लिए ये पर्सन क्या कर रहा है, इस सरप्राइज़ दे सकता है ये पर्सन आपको। कितनी अच्छी कितनी ब्यूटीफुल सी ये एनर्जी निकली है। चलिए देखते हैं कि ब्लेसिंग क्या आ रही है आपके लिए। यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग दे रहा है, डिवाइन क्या बताना चाहता है, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। माँ अधरेश्वरी, माँ अधरेश्वरी नहीं है, अधनेश्वर महाराज जी, यानी कि शिव और पार्वती का आधा अंग आपका भाई। ये फुल एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, आधी एनर्जी शिव की, आधी एनर्जी पार्वती की, यानी कि ईश्वर आपको खुद जी मैसेज दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए है, मैरिज लोगों के लिए, अनमैरिज मैं नहीं जानती जी किसके लिए क्या मैसेज है, कि अधनेश्वर महाराज शिव यानी कि पार्वती का जो स्वरूप है, कि अर्धांगिनी आपने सुना होगा, अर्धांगिनी, यानी कि ये एनर्जी मुझे बता रही है कि ये ब्लेसिंग अर्धांगिनी की ब्लेसिंग, यानी कि आप अगर पति पत्नी हैं तो हो सकता है कि शिव ने आपके लिए जी मैसेज भेजा है। शिव और पार्वती का सुख और संदर्भ का दिव्य आशीर्वाद आप उनसे सुरक्षा का मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं सदैव, और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। कहीं ना कहीं आप ईश्वर से, शिव भोलेनाथ से आपने मैनिफेस्ट किया है कि आप फिर से एक हो जाओ, फिर से आपका मिलन हो जाए, तो ईश्वर भी आपके साथ है। जहाँ पे इतने सारे मैसेज के बीच में, इतने सारे मैसेज के बीच में देखिए माँ काली, इतने सारे मैसेज के बीच में आपके लिए ये मैसेज निकला है, जो शिव और पार्वती, जो हस्बैंड होता है वो, यानी कि औरत और अगर मर्द का रिश्ता देखा जाए तो आधा आधा एक दूसरे का अंग होते हैं, कि जो पर्सन आपको आधा अंग अपना मानते हैं। आपने कभी प्रार्थना जा तो आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से फिर से एक होने के लिए, जहाँ आपके पर्सन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ईश्वर आपको स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। और क्या चाहिए हमें। कितनी सुंदर रीडिंग है, कितनी ब्यूटीफुल सी रीडिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाय बाय दोस्तों।